मैं आपका वो देखा था गुरुजी की जानकारी के लिए। हाँ जी। हाँ जी, मैं रायपुर से बोल रही हूँ। कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़ से। कहाँ ये जयपुर के पास पड़ता है? नहीं, ये छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, रायपुर। अच्छा, बिलासपुर। अच्छा। हाँ। नाम आपका? मेरा नाम सपना जायसवाल है। अच्छा जी, बताइए। एक्चुअली मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। हम्म। मैंने पहले फेसबुक रील्स में उनका फोटो तो देखा था, लोग शेयर करते थे। तो मुझे कुछ पता नहीं था ये कौन है, क्या है। तो फिर अभी क्या है, एक हफ्ते से मेरे यूट्यूब में अचानक से उनका मैसेज आने लग गया कि तू चिंता मत कर, तू सत्संग सुन, तू ऐसा वैसा। मैं बोली कौन है ऐसा, मेरे यूट्यूब में क्यों आ रहा है बार बार। मैंने उनको सब्सक्राइब भी नहीं किया था। एक्चुअली मैं हम्म। कुछ जानती ही नहीं थी इनके बारे में कि कौन है, क्या है। तो फिर बार बार जब मैं यूट्यूब खोलूँ तो बार बार मेरे में मैसेज आ जाए। तो फिर मैं बोली क्या है, देखूं सुनूं। तो बार बार मेरे को बोल रहे सत्संग को इग्नोर मत कर, तू सुन, तेरा वो है। तो फिर मैंने सुनना किया सत्संग, ऐसे ही 4-5 दिन से मैं सुन रही हूँ। तो फिर तो वही मैं बोली, फिर मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, ये शिव जी के रूप हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो फिर कल मैंने आपका वो देखा यूट्यूब में कि आपको जानकारी चाहिए। तो यहाँ तो कोई सत्संग होता नहीं है, मैं कुछ जानती भी नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ, ऐसे में धीरे धीरे उनके प्रति लगाव हो रहा है। मैं जैसे उठती हूँ तो उनका सत्संग सुनना करना, ये मैं कर रही हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, तो वही मैं बोली, मैं तो जैसे जैसे होता है इसमें, मैं सत्संग में सुन रही थी, कोई किसी के थ्रू बताता है या ऐसी जानकारी मिलती। पर मेरे मोबाइल में खुद से अपने से इनका सब्सक्राइब हो गया, इनके मैसेज आते रहते हैं। तो कुछ कुछ लगता है यार ये मेरे लिए ही है, मेरे लिए है। तो मैं उनका सत्संग सुनना शुरू करी। तो अब मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना या जानना। मेरे मन में श्रद्धा बढ़ गया है कि हाँ गुरु जी हैं, ये है, शिव जी का रूप है। मैं शिव जी की भक्त हूँ, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। हम्म। तो वही मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैं बोली क्या करूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक्चुअली मैंने गुरु, मेरे हम लोग के यहाँ सिंधी, हम सिंधी नहीं हूँ, पर सिंधी समाज में एक गुरु है साईं जी करके। तो मैंने उनसे गुरु मंत्र भी लिया है। हम्म। तो मैं तो उनको ऐसे मानती हूँ, फॉलो करती हूँ, उनका मंत्र मंत्र करती हूँ। तो फिर हम्म। अब ये गुरु जी का भी ऐसा आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ। आपने आपने कुछ नहीं करना। ऐसे मैंने अभी बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, मतलब पिछले 7-8 साल से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी है। तो मैं हर समय ऐसे ही भगवान शिव जी के पास ऐसे रोना या बात करना उनसे करती रहती हूँ। तो मुझे वैसे हम्म। लग रहा है कि शिव जी भेजे हैं गुरु जी को, उनका नहीं, स्वरूप है। आप जो जिनका मंत्र जप करते हैं आप, तो जी वो मंत्र जप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, गुप्त रखते हैं? नहीं, ये गुरु मंत्र है ना, ये तो नहीं बताते। अच्छा, ठीक है ठीक है। कहीं मतलब जो कहीं मंत्र है वो भी शिव जी का ही है, वो शिव जी का ही मंत्र है, जो है वो शिव जी का ही है। हाँ, वो ऐसा ही जो मंत्र शिव जी का, तो कोई बात नहीं। अब वो मंत्र जब भी है, जब गुरु जी के सत्संग सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, ठीक है। जी हाँ, तो आप मंत्र वो करिए, तो साथ में आप क्या करिए, अमृत वाला भी संभालिए। हाँ, मैंने सुना कई को सत्संग में कि अमृत वेला करो, तो मुझे समझ नहीं आया अमृत वेला। ऐसे पता है अमृत। ब्रह्म मुहूर्त। तो हाँ जी, पर हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त तो का अमृत वेला रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है। 12 बजे भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं आप। जैसे जैसे कोई जिसके हार्ड वर्क ज्यादा है, जिसका जो ज्यादा जो कहते हैं हार्ड वर्क करते हैं, थक जाते हैं, तो रात को 12 बजे नहा धो के कर कर सो जाएं। जैसे 2.5 घंटे का अमृत वेला कम से कम करें। देखो, आपने जो जाप करते हो वो तो करो आप। तो देखो, जी जाप तो मेन जाप होता है। उसके बाद आप क्या करें, जाप को जो है ना, जैसे श्रृंगार होता है ना, एक श्रृंगार करते हैं, जैसे नारी श्रृंगार करती है। तो एक जाप को श्रृंगार करने के लिए आपको स्टार्टिंग में आप क्या करो, कहते हैं जपुजी साहब, सुखमनी पाठ, और कहते हैं आप मूल मंत्र भी करिए साथ में। उससे आपको ना उसको जपने में ज्यादा आनंद आएगा। तो आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं। जी मैं सबको पहले बताता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे कोई आप अग्नि होती है, अग्नि में आप जैसे मर्जी हाथ डालेंगे तो जलता है ना हाथ, चाहे आप जी डायमंड के डाले चाहे कोई डाले।
तो ऐसे ही हमारे जी ये मूल मंत्र जो है, ये जो गुरबानी की जाप है, ये हमारे पाप जलाते हैं। हमारे जैसे कोई कष्ट होते हैं या कोई भी कर, जैसे गुरु जी कहते हैं 10% हम कहते हैं देते हैं, बाकी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं ना। जी गुरु जी का जो जी सत्संग के गुरु जी का ये है। मगर ये है कि हमारे पता नहीं हमारे पाप कितने हैं ना, हमें पता नहीं पिछले जन्म कितने पाप हैं। तो क्या जी पता हाँ हमारे 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 क्या पता हमारे हमारे इस जन्म में पता नहीं कितनी बीमारियां आने वाली हो, उसको गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। उसके बाद आपको जो है दौलत शोहरत देंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे इतने बीमारियां होती, इतनी दिक्कतें होती हैं कि देखो वो होंगी तो हम दौलत शोहरत नहीं भोग पाएंगे। तो गुरुजी जी पहले पहले अपनी बीमारियां सही करते हैं, उसके बाद दौलत शोहरत देते हैं। तो आप जी मंत्र जाप करिए, साथ में ये भी करिए, कर सकते हैं तो जितना टाइम देखो जितना करेंगे ना उतनी आपको फायदा होगा। और आपके जैसे कोई अच्छा आपको कोई पर्सनल कोई दिक्कत है या कोई घर में कोई ऐसी चीजें हैं वो भी दूर होंगी। और इससे क्या है कि आपको बताऊं कि जपपुरी साहब से क्या होता है कि एक तो आपको परमात्मा से लीन लगेगा, परमात्मा से लगन ज्यादा लगेगी। जिस कोई सा देखो परमात्मा एक ही है सब। तो जो गुरु है वो आपको परमात्मा से जोड़ रहा है, तो वो सही है। तो जी बाकी आपने जैसे ये जपपुरी साहब परमात्मा से प्यार करने के लिए, और सुखमनी पाठ है कि आपके घर में सुख शांति के लिए, और मूल मंत्र है कि आपके जैसे घर में कोई नेगेटिविटी या कोई कोई भी कुछ अभी नहीं तो कभी कोई जलन की हमारे कुछ भी कर सकता है, तो उसको उससे बचाता है ये तीनों चीजें। तो और आप तो जाप कर ही रहे हैं, जाप आपने करना है तो एक ही जाप करना है और एक ही टाइम पे करना है। और एक ही कहते हैं जगह करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वो जगह चार्ज हो जाती है आपकी। जैसे अच्छा जी अंकल जी, जैसे ये अमृत वेला में जो जाप करना है, मान लो मैं 3 बजे 4 बजे या 5 बजे करूँ तो वो हो सकता हाँ है क्या? हाँ, आराम से आराम से। अच्छा जब तो जब ये देखो 6 बजे से लेकर 12 से लेकर रात के 6 बजे तक, ये क्या होता है रात के पैर होते हैं। जैसे 8 पैर आपने सोचा, 8 पैर, 4 पैर रात के होते हैं, 4 पैर दिन के होते हैं। तो जैसे जो अंकल जी मान लो रात में मेरा नींद खुलता है मान लो 3 4 बजे कभी भी, तो ऐसे ही बिना नहाए तो ऐसे बेड पे कर सकते हैं? हाँ, बिना आपको नहा सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे ना ध्यान ज्यादा ज्यादा लगता है। ध्यान अच्छा आपको पता है नहाने से फ्रेश फील होता है जरा सा थोड़ा सा। और बिना नहाए तो भी कर सकते हैं, और आप तब भी कर सकते हैं जो आपका 3 4 दिन का प्रॉब्लम होता है उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि ये हमारी आत्मा की आत्मा का है, हमारे तो अंकल आत्मा जी का। ये मंदिर में ही बैठ के करना है कि आप रूम में ही कहीं ऐसे बैठ के कर सकते हो? एक जगह बना लीजिए कहीं भी, जरूरी नहीं, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है ना, बाहर तो है नहीं है। मंदिर तो एक ही, हमने एक अपनी दिल की तसल्ली के लिए मंदिर बना लेते हैं। वैसे मंदिर की जरूरत भी नहीं, वैसे संसार है, सारी चीजें करनी पड़ती है, तो मंदिर बनाए अच्छी बात है। मगर आप ये जॉब कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि साफ सुथरा कर लीजिए एक जगह आप बैठना है आपको। जी तो आप बेड पे बैठना, बेड पे जहाँ पे आपको सही लगे तो वहाँ बैठ के करिए आप। जैसे आपने एक जगह बना लीजिए, अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है कि घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है, एक दिन भी नित्य नेम करिए तो आपको जल्दी असर होगा। और आपको बता दूं आपको कि जब भी आपको जी जैसे कि कोई ब्लेसिंग देने वाले गुरु जी, तब आपकी परीक्षा लेते हैं वो। तो आपको पता है कि जैसे हमारे पेपर होते हैं या साल भर में पढ़ाई करते हैं, साल भर में मास्टर से हम कुछ पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो बताता है ना वो। जी जब जी पेपर होता है तब नहीं बताता वो, जब आपके परीक्षा होती है तब नहीं बताता वो, क्योंकि तब वो आपका ऐसे ही गुरु है। गुरु जो है आपको पहले तो आप अमृत समझ, जब आपको कुछ ब्लेसिंग या कुछ देने वाला होगा तब आपकी परीक्षा लेगा, वो हेल्प नहीं करेगा आपकी। जब उसमें पास हो गए आप, उसके वो जैसे परीक्षा में पास हो गए तो आपको ब्लेसिंग का भंडार मिलेगा। ऐसे ये अभी फोन आया था सुबह मुझे कि 10 साल से वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, राम का। तो उनको कह रहे कि हमें कुछ नहीं मिला। देखो अब एक एक हर चीज की एक युक्ति होती है, पढ़ाई की भी अब पढ़ाई कैसे करनी है, अब तो पता है कि पढ़ाई करने का अलग तरीका होता है हर किसी का, है ना। जी ऐसे ही नाम जपने की युक्ति होती है कि हमें कैसे हमें कि अब ये तो है नहीं कि जब हम खाना भी जब मर्जी खाएंगे तो हमारा शरीर भी वैसा ही असर करेगा, है ना। जी तो आप ऐसे करके देखिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने मूल मंत्र ले रखा, लीजिए गुरु जी के सत्संग सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम अच्छी बातें किसी की सुन सकते हैं आप।
क्योंकि कोई कोई किसी के विचार हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसको सुन सकते हैं, मगर गुरु एक बनाइए बस, है ना। जी। और कुछ? तो जी वही मेरे मोबाइल में बार बार ऐसे आ रहे हैं, तो मैं बोली क्या है, मैं ऐसे क्यों हो रहा है, मैं तो कभी की नहीं इनको सब्सक्राइब भी नहीं करी, कुछ नहीं करी, नहीं, वो अपने तो से देखो, सब्सक्राइब हो आप गया है। गुरु जो है अपनी देखो हमारे गुरु, अब गुरु जी हैं ये तो परमात्मा, मैंने बोला कि एक है, तो वो जो परमात्मा अपने फॉलोवर भेजता है ना, जैसे परमात्मा जी। अपने कहते हैं अच्छे गुरु को जैसे भेजता है, तो उनको परमात्मा को पता होता है मेरे कौन कौन मुझे प्यार करते हैं, है ना। जी। जैसे आप किसी परमात्मा को लव करते हैं, तो आपको परमात्मा ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सब जानता है। परमात्मा बिना आप कुछ बोलेंगे ना, तब भी आपकी दर्द सुनेगा, और आप कुछ बोलेंगे ना उनसे, आप गुरुजी से बोले, चाहे अपने भोलेनाथ से बोले, या बातें करें उनसे कि हाँ मेरे ये दिक्कत है, मुझे ये, उनके सामने रोइए। संसार के सामने रोएंगे तो आपको तो मजाक आएगा, परमात्मा कभी किसी का मजाक नहीं रहता। और परमात्मा कभी भी कोई जितना दुष्ट भी होगा ना, उसको भी रोजी रोटी देता है। हाँ, तो वो कभी भेदभाव नहीं करता किसी के ऊपर। तो बस तभी तो परमात्मा है, इंसान है थोड़ा बहुत वो भेदभाव कर लेता, मगर परमात्मा कभी किसी पे नहीं करता। और आपको कहते हैं ये वहम भरने की जरूरत नहीं कि वो उनको मानोगे तो पाप चलेगा, कोई पाप नहीं चलेगा। आपको अपने अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो अच्छी बात सीखने में कोई वो नहीं है ना। आपको नहीं मेरा तो कनेक्शन हो रहा है, इनफैक्ट हाँ, बड़े मंदिर भी मैं जानती नहीं थी, फिर मैं सुनी बड़े मंदिर पे, मैंने सर्च मार के देखा, तो अब मेरा जाने का भी बड़ा मन हो रहा है यार, बड़े मंदिर जाऊंगी, एक बार जरूर जाऊंगी। तो अब फिलहाल अभी तो नहीं हो पाएगा। तो हाँ नहीं देखो, पहले पहले गृहस्थी संभालिए। जैसे घर में जैसे घर के कोई फैमिली बोलती, फैमिली कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से देखो आप आएंगे ना, आपने सोच लिया ना, समझो पहुंच गए, आपके मन में श्रद्धा तो है ना। मेन श्रद्धा होती है, एक एक मेन में श्रद्धा होती है, आपका आने का होगा, समझो आ गए आप। क्योंकि गुरु देखो, आपने सोचा तो गुरु को पता था ना कि ये मेरी लाडली संगत है, या मुझे प्यार करती है, तो वो अब ऑटोमेटिक उन्हीं को चुनता है वो। तो ऐसा मैं तो नहीं। ना यहाँ पर तो कोई है नहीं ऐसा सत्संग, मैं किसी को जानती भी नहीं, होता है कि नहीं होता कुछ नहीं पता मुझे। तो मैं सोच ही रही थी मैं कैसे किसी के सत्संग में जाऊँ, कैसे क्या करूँ। या तो आप हाँ तो ऐसे कल ऐसे सोच ही रही थी कि आपका फिर सामने वीडियो आ गया कि आपको जो जानकारी चाहिए इसमें कॉल करें, और लेकिन यार मैं सोच ही रही थी कि यहाँ कैसे कनेक्ट होना है, कैसे क्या करना है, जस्ट मुझे आपका नंबर दिख गया। वो तो फिर मैं वो तो गुरु जी बोली, अरे मम्मी सोच ही रही थी कि मैं किससे पूछूं, क्या करूं, कोई तो है नहीं। तो ऐसे यूट्यूब से जैसे खोला मैंने, तो देखा आपका ये नंबर था, फिर मैंने तो चलो ठीक है। देखो ऐसा होता है कि आपने सोचा, गुरु ने कोई ना कोई मध्यम बना देता है ना। हाँ, क्योंकि देखो कोई ना कोई तो मध्यम, देखो गुरु जो है ना, वो परमात्मा निराकार है। जैसे अब मैंने मूल मंत्र बताया, उसमें यह है कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई अंग नहीं है, अंग है भी नहीं भी है। तो अंग है क्या मतलब कि जैसे वो हमारे थ्रू बता रहा है, हमारे अंदर ही परमात्मा है ना, हमारे अंदर बात हो रही परमात्मा है, तो परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो हम परमात्मा का अंग ही है, हम उनके अंग से ही आए हैं, तो उनके अंग में मिलना है हमने। तो वो इसलिए भेजते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो फिर हमें कहते हैं नाम जपने से, कहते हैं 21 कुले तरती हैं। ऐसे कहते हैं एक तो पेके वाले, एक ससुराल वाले, और एक कहते हैं दाद के नाम, ये 21 कुले। वो तरना मतलब होता है कि उनको नाम जपने का एक मौका और मिल जाता है 21 कुलों को, कि कहते हैं वो उनको अगला जन्म इंसान का मिलेगा, उसमें नाम जपेंगे, फिर उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये अवसर मिलता है, ये नहीं कि तरने मतलब कि वो परमात्मा को पा लेते हैं, क्योंकि ऐसे परमात्मा का नाम वो उसकी कृपा के अलावा कोई हो नहीं सकता। अब नाम इसलिए जपते हैं कि हमें जो है कि एक बार जपने का तरीका आ जाए। कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे जैसे, है ना। तो वो है कि हमें जपने का तरीका आ जाए, हमने बार बार रिपीट इसलिए करना है कि हमें अब आप सोचो कोई ऐड हो रही है, तो ऐड कितनी बार देते हैं तो हमारे बुद्धि में बैठ जाती है वो ऐड, है ना। नहीं ऐसे अभी मैं एक हफ्ता ही हुआ, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, तो फिर अब मेरे मन में बार मंत्र चलते रहता है, ओम नमः शिवाय, मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि मेरे मन में अपने आप चलने लगता है। तो अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका मन पवित्र। देखो ये तो बात होती है कि देखो आपका देखो
अभी हम जब मंत्र जपते हैं ना, जैसे हमारा मन नहीं लग रहा, जैसे हमारे बुरे हाँ बुरे हाँ बुरे ख्याल चलते हैं, समझो वो हमारे ना पिछले जन्म में कर्म है, वो कर्म जैसे हम जाप करते रहते हैं, हमारे वो मैल उतरती रहती है। जब मैल पूरी उतर जाती है ना, हमें जो है ना फिर ये ख्याल आने बंद हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कभी कभी कोई कहता है क्या पहचान है उसकी, जो हमारे पाप कट रहे नहीं कट रहे। जैसे हम जब नाम जपते हैं ना, हमें जैसे पिछले हम नाम जपेंगे, हमारे अंदर वो चीजें आएंगी स्टार्टिंग में, जैसे कि बुरी ख्याल है, तो धीरे धीरे नहीं आ रहे, समझो आपके पाप कट रहे हैं। तो ये होता है कि अब जैसे आपका नाम लग रहा है मन, तो समझो आप जी परमात्मा के पास डायरेक्ट जा रहे हो, उनके उनके पास जा रहे हो उनके। जितना जैसे 10%, 20%, जैसे देवी देवता होते हैं, वो कौन होते हैं जिनका 10%, 20% रह जाता है, तो वो उनकी कभी आईजान मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो फिर वो अगले जन्म में वो माँ ढूंढते हैं, वैसे ही कि जो नाम जपने वाले उसके जन्म लेके वो अपने 10% भक्ति पूरी करके, जैसे कबीर जी हुए थे, रविदास जी हुए थे, इनकी भक्ति रह गई थी, तो इन्होंने दूसरे जन्म में आके परमात्मा को पा लिया था। जैसे आपने देखा होगा ये होता है कि हमारी भक्ति, हमारे कभी भी जैसे हम ना, जैसे हमें पहली क्लास दूसरी क्लास तक हमने भक्ति कर ली, तो हम जन्म जन्म लेंगे तो हमें वो तीसरी क्लास से स्टार्ट होगी, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये जो है हमारे जन्म जन्मों का खेल होता है। जैसे आपका लग गया तो आपका एक जन्म का खेल नहीं है ये, पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ धार्मिक स्थल पे किया होगा, तो उसका जो है आपको प्राप्ति जल्दी आपको प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को वेद पुराण याद होते हैं, कंठ होते हैं, जैसे जी रावण रावण को पूरे वेद कंठ थे, है ना। तो वो जी जन्मों जन्मों का खेल होता है, वो पिछले जन्म में बहुत ये पढ़ा होगा उसको, उनका संस्कार रह जाते हैं, है ना जी जी। और जी कुछ, जी अंकल जी, आप कहाँ रहते हैं? हम ये दिल्ली मालवीय नगर, अच्छा, आप जो दिल्ली बड़ा में? मंदिर है ना उसके पास में ही है हम। नहीं, मैं तो कभी दिल्ली आई नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। नहीं कोई मैं बात नहीं, आपने आना हो तो जैसे नई दिल्ली मेट्रो में उतरना, वहां से आपने सीधा जो है छतरपुर मेट्रो स्टेशन की छतरपुर की मेट्रो पकड़नी है, ठीक है। अच्छा तो जी अंकल वहां जी, से, ऐसे तो मन है तो मेरा आने का दिल्ली नहीं बड़े कभी मंदिर आना में। हो तो जी छतरपुर मेट्रो पकड़नी, वहां से ग्रामीण सेवा चलती है, ऐसे ना खाली संगत को लेके जाते हैं वो। तो जैसे संगत को लेके जाते हैं तो उसमें सारी संगत जाती है, जैसे कहेंगे गुरु जी आश्रम, गुरु जी आश्रम, वो ऑटो में मत जाना, आगे थोड़े से आगे जैसे उतरेंगे, थोड़े से आगे जाएंगे गुरु जी आश्रम, गुरु क्रम से, और उसमें जो मंडे को खुलता है 8 से 8, और जो है बाकी मंगल को बंद रहता है, बुध को बंद रहता है, वीर शुक्र शनि इतवार को खुलता है, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, अभी टाइमिंग यही है, ठीक है जी। अच्छा। तो अच्छा, इसमें क्या पासवर्ड बनाना पड़ता है क्या अंकल जी? नहीं नहीं, पहले वो ई पास बनाना पड़ता है जब कोरोना के टाइम पे, अब नहीं बनाना पड़ता। अब तो लंगर चार चार जने इकट्ठे खाते हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है, कभी ऐसे आना हुआ। अभी तो मेरे यहाँ पर मैं कहाँ सत्संग वत्संग कुछ नहीं होता, मैं कुछ जानती भी नहीं यहाँ हम्म कौन मान है कौन नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं यहाँ पर। तो हम्म फिर ऐसे मोबाइल में ही मैंने उनको देखा था, लोग बोलते सत्संग होता है, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, बोली मैं सोची थी यार यहाँ तो कहीं सत्संग होता ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी। तो चलिए अब ठीक है, गुरु जी का आप, आदेश होगा तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, वो तो जब गुरु जी का आदेश होगा अपने आप बुलाएंगे ना आपको, वो गुरु जी बुलाने वाले हैं। बाकी तो आप घर में आपका मन संतुष्ट है तो आपको सत्संग में जाने की पहले गृहस्थी देखो, क्योंकि जो जिनको मिलता है वो गुरु जी बुलवाते हैं, तो आपको बुलाएंगे चले आना, है ना। देखो जी अंकल जी। जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता, जबरदस्ती भक्ति भी नहीं होती, है ना। नहीं, ये तो मैंने जबरदस्ती नहीं, ये तो अपने आप से ही, वो मैंने तो बोला ना वो मैं मोबाइल में बता रहा अपने हूँ। आप से ही आ गया। वही मैं हैरान हूँ कि मैंने सब्सक्राइब भी नहीं किया, उनका हर नोटिफिकेशन आते ही रहता है, और हाँ जो जी हाँ मैं जी। सोचती हूँ उसी सामने मैसेज आ जाता है। तो मैं एकदम हैरान हो गई यार क्या है। और मैं शुरू में सत्संग सुन भी नहीं रही थी, उसमें मतलब उनका रहता था कि तू सत्संग सुन, तेरी परेशानी दूर होगी। तो मैं सोचती थी क्या सत्संग, तो मैं ऐसे 2-3 दिन ऐसे इग्नोर करी, बोली क्या सत्संग, कौन है। तो फिर बोली यार बार बार जो मैं ये आ रहा है तू सत्संग सुन, इग्नोर मत कर, इग्नोर मत कर। जब फिर मैं सुनना शुरू करी तब फिर मैं जानी, बोली यार, फिर धीरे धीरे मेरा कनेक्शन ही बन गया। तो फिर अब अच्छा लगता है मुझे सत्संग सुनना, फिर हाँ करना। तो अच्छी बात है। नहीं व्यायाम बनी तो अपना सत्संग सुनिए, अपना जो गुरु के मंत्र जप करिए, जो मिला हुआ आपको, कोई बात नहीं है, कोई नाराज नहीं होता किसी के। आप किसी की सुन रहे हो, अच्छी बात है, सुनो, उसमें क्या है। मैं भी वाहिगुरु का जाप करता हूँ, है ना। तो जी मगर जी ये थोड़ी कि हम गुरु जी को, गुरु जी देखो महापुरुष हैं, उनकी वो हमसे हमसे ऊपर गए हैं, हमने भी एक दिन उन्हीं के बराबर जाना है, पता है आपको।
क्योंकि एक दिन सबने परमात्मा से जुड़ना है। हमारे जो चक्कर है ना, वो एक दिन जागेंगे। टाइम लगता है, किसी को अपना अपना तरीका होता है। गृहस्थी में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। गृहस्थी में अपना चलो, अपना काम भी करो घर के भी, और अपने नाम जपते हुए आप घर का खाना बनाएंगे, वो भी आपका वो हो जाएगा, लंगर हो जाएगा, जैसे बड़े मंदिर के लंगर हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो मैं उनका स्वरूप भी देखी कि लेके आते हैं। तो अभी तो मैं रेंट पे रहती हूँ, तो फिर मैंने गुरुजी से ऐसे मन में बोला, जब मेरा अपना घर हो जाएगा तो मैं आपका स्वरूप जरूर लाऊंगी, रखूंगी। अब देखो गुरुजी कब करते हैं, क्या करते हैं। हाँ, आपने सोच लिया तो आपका घर बन ही जाएगा। आपने ये सोचा ना कि गुरुजी का स्वरूप लाएंगे तब, तो गुरुजी कहेंगे। हाँ, तो अभी रेंट पे है तो उतना जगह नहीं, तो बोली गुरुजी ठीक है, जब मेरा घर हो जाएगा तो मैं आपको स्थान दूंगी, रखूंगी, ऐसे वैसे सोचा तो बहुत है। बोली चलो ठीक है, देखते हैं कब तक घर होगा, क्या होगा। एक पॉकेट स्वरूप ले लो बस, एक पॉकेट स्वरूप। जैसे यहाँ तो आप निकलवा भी सकते हो, कोई प्रिंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉकेट स्वरूप एक लिंक मैंने सुना था कि अमेज़न में भी मिल रहा है, तो मैंने अमेज़न में सर्च मारा तो गुरुजी का स्वरूप तो मैं से मिल रहा है। तो मैं बोली उसमें सत्संग, फिर मैंने सुना कि नहीं, जब मिलता है उसी को रखते हैं। आप अमेज़न से क्यों मंगा रहे हो? आप किसी फोटोग्राफर से निकलवा लो। तो देखो, अपने आप से निकालोगे। देखो अब जैसे आपको कोई नहीं भेज रहा, अब मैं भेज दूंगा तो आपका जैसे वहाँ पे 100-150 रुपये लग जाएगा एक स्वरूप के लिए। 10-20 रुपये में आपका स्वरूप निकल जाएगा वहाँ से आराम से, है ना। अंकल जी, मैं ऐसे सोची स्वरूप, मैं बोली जब घर हो जाएगा तब उनका ऐसे स्वरूप रखूंगी। छोटा सा निकाल लो, जैसे छोटा सा, जैसे पॉकेट स्वरूप, जैसे बैग में रखने के लिए। मन है तो उसमें कोई बात नहीं है। वैसे तो हृदय में है परमात्मा, है ना। कोई जरूरी नहीं है, आपको मन करे तो, है ना जी। किसी के कहने से थोड़ी होगा, है ना। तो आपका मन करे तब। मैं देखो, मन करे तभी करो। हमारा मन मतलब जैसे बस परमात्मा हृदय में, ये कहीं नहीं गया परमात्मा, है ना जी। जी जी। हाँ, आपका चलो ठीक है। जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी अंकल जी। चलिए, कुछ भी होगा तो मैं आपको क्या कॉल कर सकती हूँ? ऐसे आराम से कर सकते हैं आप। नहीं, जैसे मैं कभी कभी बिजी होता हूँ तो आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं उस पे। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है अंकल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप सब सिस्टर ही हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। जी जी अंकल जी। हम सब गुरु फैमिली है। मेरे सब सिस्टर ही है। मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरे बराबर सिस्टर है, और जो मेरे से बड़ी है ज्यादा, तो वो मेरे माँ की बराबर ही है, जैसे और कोई और नहीं। ठीक है जी। जी अंकल। हाँ हाँ, ठीक है। जय गुरु जी। हम गुरु फैमिली है सारे, तो कोई टेंशन लेंगे। जो कोई भी आपको सवाल संशय हो मन में तो पूछ लिया करो, ठीक है। जी जय गुरु जी। मन तो बहुत है ऐसे दिल्ली आने का, अब देखें कब होता है। हाँ, कोई बात नहीं, जब आपका टाइम मिले आओ। ठीक है जी। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। देख